पापी गुड़िया यह कहानी एक शहर की है जहां एक परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ था। इस परिवार में माँ पिता के साथ उनकी 8 साल की बेटी नंदिनी थी। नए घर में शिफ्ट होते ही नंदिनी को घर की अटारी में एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी आंखें कांच की थीं और कपड़े पुराने जमाने के थे। नंदिनी को गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने साथ रख लिया। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय घर के कोनों से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। कभी कभी नंदिनी की माँ को ऐसा महसूस होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। नंदिनी रात को अचानक चीख कर उठ जाती और कहती कि गुड़िया उससे बातें करती है। यह सुनकर उसकी माँ डर गई, लेकिन उसे लगा कि यह बस नंदिनी की कल्पना होगी। एक रात नंदिनी की माँ ने अपने कमरे से आवाजें सुनी। जब वह जाकर नंदिनी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपनी गुड़िया के साथ बातें कर रही है। नंदिनी की आंखें बंद थीं, लेकिन वह जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ ने उसे हिलाकर जगाया और नंदिनी ने कहा, माँ, गुड़िया कह रही है कि वह मुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहती है। वह मुझे कहीं जाने नहीं देगी। नंदिनी की माँ को यह सुनकर बहुत डर लगा। अगले दिन उन्होंने गुड़िया को नंदिनी से दूर रखने का फैसला किया और उसे एक अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन रात होते ही घर में और भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अलमारी अपने आप खुल जाती और गुड़िया फिर से नंदिनी के बिस्तर पर बैठी मिलती। यह देखकर नंदिनी के माता पिता को समझ में आ गया कि इस गुड़िया में कुछ बहुत गलत है। उन्होंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि कुछ गुड़ियों में बुरी आत्माएं वास कर सकती हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि यह पापी गुड़िया है जिसमें किसी आत्मा का वास है। एक दिन नंदिनी की हालत और खराब हो गई। वह बीमार पड़ गई और उसे अचानक बुखार आ गया। वह लगातार गुड़िया के बारे में बड़बड़ाती रहती थी। नंदिनी की माँ ने जब एक तांत्रिक से संपर्क किया तो उसने कहा कि यह गुड़िया बहुत खतरनाक है। उसमें एक बुरी आत्मा है जो नंदिनी को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक ने कहा कि गुड़िया को नष्ट करना होगा, नहीं तो वह पूरे परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों के साथ गुड़िया को जलाने का फैसला किया। जब गुड़िया को जलाने के लिए बाहर ले जाया गया तो अजीब घटनाएं होने लगीं। हवाएं तेज हो गईं और गुड़िया से अजीब चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। आखिरकार तांत्रिक ने गुड़िया को आग में डाल दिया और प्रार्थनाएं करने लगा। कुछ ही देर में आग बुझ गई और गुड़िया पूरी तरह जलकर राख हो गई। उसी क्षण नंदिनी की तबीयत भी सुधरने लगी और घर में शांति लौट आई। लेकिन लोग कहते हैं कि उस रात जब गुड़िया जल रही थी, पूरे इलाके में एक अजीब सी चीख गूंजी थी और आज भी उस जगह के पास जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहां एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। शायद वह पापी गुड़िया की आत्मा है जो अब भी अपनी नष्ट हुई गुड़िया को ढूंढ रही है, किसी और मासूम पर कब्जा करने के लिए।